हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही दोपहर से। दोपहर के करीब 2:30 बज चुके हैं और यहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं। और आज हमारी बीच वाली मासी भी आ गई हैं। और दोस्तों, दोपहर का टाइम है, सभी लोग खाना खा चुके हैं, जो काम थे वो सारे हो चुके हैं। और यहाँ पर सभी लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एक साथ कहाँ मिल पाते हैं। धीरे धीरे करके सभी लोग आते जा रहे हैं। और वहीं पर बैठे बैठे ननद जी ने मेहंदी भी लगा दी थी और हमारे भी लगाई है, और बुआ मम्मी सभी की लग चुकी है। और जो है जेठानी जी की बिटिया थी, उन्होंने भी लगाई है। तो वही अब उसके बाद करीब 1-1.5 घंटे का समय हो चुका था। तो मेहंदी हम लोगों ने छुटा दी जल्दी, क्योंकि अभी काम भी करने हैं और शाम की तैयारी भी करनी है। तो बर्तन तो हमने दोपहर में ही धो के रख दिए थे। उसके बाद यहाँ पर झाड़ू पोछा कर देते हैं। और अभी धीरे धीरे करके बाकी के जो मेहमान हैं वो भी आने लगेंगे। तो इसी वजह से हमने कहा जल्दी ही ये सारे काम समेट देते हैं। वैसे भी शाम का निमंत्रण है, मतलब रात का निमंत्रण है, तो रात में खाना तो बनेगा नहीं। तो हमने कहा ये सारे काम कर डालते हैं, क्योंकि जब निमंत्रण में जाओ, वहाँ से आओ तो काफ़ी रात हो जाती है और फिर ये हमारे काम पड़े रहेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो उसी वजह से हमने अभी से शुरुआत कर दी है। और शादी तो हो गई थी देवर जी की, आज पार्टी है, मतलब रिसेप्शन पार्टी है। तो बस उसी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से लगी हुई हैं। और बच्चे भी खेल रहे हैं, बाहर बाहर काम भी हो रहे हैं। तो बाहर का ज़्यादा हम कुछ नहीं दिखा पाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हर जगह पर कैमरा ले जाना। तो यहाँ पर बुआ जी तैयारी में लग गई हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही दोस्तों दोपहर के टाइम पर। और बीच में लाइट अगर चली जाती है तो ऐसा लगता है जैसे जान सी निकली जा रही, इतना ज़्यादा दंदक होती है कमरे में। और फिर हमारे काम हो गए थे, यहाँ पर गिफ्ट पैक कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लेकर आए थे एक पर्स। तो हमने सोचा यही दे देते हैं, क्योंकि बीच में हम कहीं जा भी नहीं पाए। और ये काफ़ी दिनों पहले ही हम लेकर आ गए थे और हम सोच रहे थे कुछ और लेकर आएंगे, लेकिन जाना ही नहीं हो पा रहा कहीं पे, और ना तो ये जा पा रहे हैं। तो इसी वजह से कुछ भी नहीं आ पाया। तो हमने कहा ये अच्छी लगती है, यही पर्स दे देते हैं और देवरानी जी के काम में भी आ जाएगी। तो बस इसको घर पर ही पैक कर देंगे। तो आज पता नहीं क्या गर्मी की वजह से या किसी और की वजह से चेहरा देखिए कितना ज़्यादा उतरा उतरा सा लग रहा था, थकान सी लग रही थी। लेकिन फिर भी एनर्जी लानी थी, क्योंकि अभी शाम की जो पार्टी वो तो शुरू ही नहीं हुई है। तो बस फटाफट से लगे हुए। इन्होंने कहा लाओ हम करा देते हैं, अकेले थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बाहर भी सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। खेत से तरबूज आ गया था तो वो काट कर खाया गया। और पता नहीं क्या हो गया है कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम वीडियो बनाना ही भूल जा रहे हैं, सही से वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं। और इस समय घर में हंसी खुशी का माहौल बना हुआ है, सभी लोग आए हुए हैं, हंसी मजाक भी होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें कैमरे में हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है नहीं, कुछ पल ऐसे होते हैं जो ख़ास होते हैं और जिनको रिकॉर्ड करने के चक्कर में वो पल निकल जाते हैं। इसी वजह से हम बहुत कम वीडियो शूट कर रहे हैं इस समय। तो सुबह से इतनी ज़्यादा मस्ती मजाक, खेत पर जाना, ये सब कुछ हुआ, लेकिन हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अभी शाम से हम ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। और क्योंकि आप लोग भी परेशान हो जाते हैं जब वीडियो नहीं जा पाता है तो दोस्तों शाम का समय हो गया था। यहाँ पर नाश्ता तैयार हो चुका है, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही हैं। बारात भी जल्दी ही निकली थी, वहाँ पर भी सब कुछ आराम से हुआ था। और आज रिसेप्शन पार्टी पर भी सभी कुछ समय से हो रहा है। 6 बजे से नाश्ता शुरू हो गया था। और आप लोगों को बता दें, जब नाश्ता शुरू हुआ ना तो हम लोगों में से कोई भी अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाया था।
और फिर धीरे-धीरे सभी लोग तैयार होने लगे हैं। मम्मी, बुआ जी भी आ गई थी, छोटी वाली बुआ जी। शादी में आई थी, फिर वो वापस चली गई थी, फिर आज आई हैं। और बाकी के जो हमारे मेहमान हैं, मतलब हमारी जेठानी जी, ननद जी, सभी लोग अभी आने वाले हैं। देवर जी भी आएँगे, तो सबकी आने की खुशी भी है। और साथ में हम लोगों को ये भी लग रहा है कि नहीं जल्दी तैयार हो जाएँ। चारू तो ऐसे ही आ गई थी, इनके पापा लेकर आ गए थे कि चलो नाश्ता कर लो चल के, फिर वापस आकर तैयार होना। तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं और नाश्ता वहाँ पर हो रहा है, होने वाला है, मतलब उसके बाद खाना शुरू हो जाएगा, जो चीज़ें होनी है वो शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर दोनों मासी तैयार हो रही थी और चारू किसी बात पर नाराज़ हो गई है, तो इसी वजह से उनको सभी लोग मना रहे हैं। और ये देखिए बुआ जी भी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। नाश्ता करो चले आओ को आवा आओ को आवा सारा है सबको तैयार हुए वो हो रही गई नाश्ता करें। सारी इंतजार कर रही अरे नमस्ते दूसरा पानी हाँ पानी पियो और सभी लोग आते जा रहे थे, तो हमारा जो तैयार होने का समय वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी सभी को पिलाया जा रहा है। बाकी वहाँ पर नाश्ता चालू हो चुका है। तो ये हमारी छोटी वाली बुआ जी हैं, ये उनके बच्चे हैं, मतलब हमारे छोटे देवर जी और छोटी ननद जी। तो सभी लोग अभी अभी आए हैं। चारू ये देखिए थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी, तैयार होने में बहुत ही ज़्यादा नखरे करती हैं। बहुत जल्दी है। नमस्ते नमस्ते दीदी। नमस्ते चाची। नमस्ते नमस्ते। बहुत जल्दी तो आए हम लोग सही ना। मैं गई हूँ, मैं चलो नाश्ता शुरू होगा। आओ ये सब बढ़िया। सब लोग नाश्ता करें। तो सबको विदा कर दिया है, मतलब सभी लोग वहाँ पर चले गए थे जहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर हम लग गए थे तैयारी में। और सबसे देर हमको इसी में हो जाती है, जैसे कोई आ जाता है या चारू की वजह से थोड़ा बहुत देरी हो ही जाती है। और हमको तो यही लगता है कि वो तैयार हो जाएं, वो तैयार हो जाएं, मासी जी तैयार हो जाएं। सभी लोग तैयार हो चुके थे, उसके बाद हम आराम से तैयार हुए। मासी जी का जूड़ा भी हमने बना दिया था, फिर हम भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो मम्मी हमारी आ गई थी बुलाने के लिए और यहाँ पर बस सब तैयारी हो चुकी है। और जल्दी में ना सारे काम देरी से होते हैं, कितना भी सही करो वो सारी चीज़ें सही से नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर बस हमारी तैयारी हो चुकी है, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हैं, वो वापस आकर हम सही करेंगे। तो दोस्तों हम तैयार हो चुके हैं, सभी लोग नाश्ता करने जा चुके हैं और हम भी निकल रहे हैं। और पीछे म्यूजिक बज रहा है, इसी वजह से हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो बस तैयार हो चुके हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ में निमंत्रण में चलते हैं। और आज हमारी देवानी जी आई हुई है, तो उनकी खुशी में ये पार्टी रखी गई हुई है। तो चलिए आप लोग भी, मम्मी आ गई हैं, बुला रही हैं। और फिर यहाँ पर सभी लोग आ गए थे, मम्मी भी आ गई थी, बुआ जी भी आ गई थी। बुआ जी को साड़ी बदलनी है क्योंकि आते ही वो वहाँ पर चली गई थी, अब आराम से जो है कपड़े चेंज करेंगी। और तीनों बुआ को मिली है साड़ी, चाची जी ने दी है। तो वही कह रही थी आज हम वही साड़ी पहनेंगे जो हम लोगों को मिली है, कितना अच्छा लगेगा, सब लोग एक जैसा ही लगेंगे। और फिर मम्मी कह रही थी चलो जल्दी वहाँ पर। तो मम्मी और हम जा रहे हैं, बुआ जी थोड़ी देरी में आएंगी। और ये देखिए घर गुलजार हो रहा है। चाची जी के यहाँ फंक्शन है, लेकिन हमको लग रहा है हमारे घर में सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि मेहमान भी हमारे घर में आए हुए हैं। सब कुछ वैसा ही लग रहा है कि हमारे घर में ही फंक्शन है, कुछ भी अलग सा नहीं लग रहा है। यहाँ पर डीजे लगा हुआ है तो बच्चे अभी इंजॉय कर रहे हैं। और फिर हम आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।
और गर्मी में ठंडा ठंडा आम का जूस पीने को मिल जाए तो सारी थकान दूर हो जाए। तो यहाँ पर आम का जूस लगा हुआ है। बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं अपने हिसाब से हर कोई अच्छा करने की कोशिश करता है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी चाचा जी ने। यहाँ पर मासी जी चाउमीन बनवा रही थी और हम बनवा रहे हैं उधर डोसा, क्योंकि गर्मा गर्म डोसे भी अच्छे लगते हैं खाने में। तो गुनगुन आसी कहाँ? और नाश्ते में केवल हमने डोसा ही खाया था, क्योंकि पता नहीं क्यों यहाँ पर आने के बाद खाने का उतना मन नहीं कर रहा था। केवल डोसा खाकर हमारा नाश्ता हो गया था। फिर यहाँ पर दुल्हन आ चुकी हैं, यानी हमारी नई नवेली देवरानी जी आ रही हैं और साथ में देवर जी, और इधर ननद जी हैं, उधर हमारी ननद जी हैं। सभी लोग लेकर आए हुए हैं। तो अब आशीर्वाद समारोह शुरू होगा और दोनों लोगों को आशीर्वाद दिया जाएगा। और जो ये नया नवेला जोड़ा है हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और साथ में रहे, बस भगवान से यही प्रार्थना है। और यहाँ पर अब स्टेज पर ले जाने की तैयारी हो रही है। और उसके बाद काफ़ी लोग जा चुके थे आशीर्वाद देने के लिए। यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली आ चुकी है, बुआ जी, मासी जी, मम्मी, हम, तो सभी लोग एक साथ जाएंगे। बुआ कह रही थी सब लोग साथ में चलो। और हम काफ़ी देर से चारू को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं किसके साथ है, पापा जी के साथ में है कि चारू अपने पापा के साथ में, मिल ही नहीं रही थी। हमने सोचा साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन अभी उनका कोई अता पता नहीं था। तो बस आ गए हैं यहाँ पर। और पीछे डीजे चल रहा था, इसी वजह से रियल वॉइस हम ज़्यादा नहीं रख पाए हैं, वॉइस ही हमको करनी पड़ रही है। और यहाँ पर बस वही कैमरामैन जैसे बता रहे थे वैसे ही सब कुछ हो रहा था, किधर किसको खड़ा होना है। और मासी जी यहाँ पर नई नवेली दुल्हन को चुनरी भेंट कर रही, उनको ओढ़ा रही हैं। और बस यही सब कुछ होता है जो जिसको देना होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है आशीर्वाद, जो बड़े आशीर्वाद देते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी देने को तो अपने हिसाब से हर कोई देता ही है। और पीछे भी सभी लोग आने के लिए खड़े हुए थे, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी सारी चीज़ें की जा रही हैं। यहाँ पर दे दिया गया, उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। और उसके बाद कुछ फ़ोटो भी हुए थे, फैमिली फ़ोटो कह सकते हैं। सभी लोग एक साथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई गई थी। यहाँ पर ये लोग भी खड़े हो गए थे साथ में। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्योंकि पीछे भी कई लोग आने बाकी हैं। और फिर हम आ गए थे, नीचे बैठ गए थे। और हम सबसे ज़्यादा पहले चारू को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गई हैं, किसके साथ में है। और ये अपनी सहेली के साथ खेल रही थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा लगा रहता है, पता नहीं किधर निकल जाए। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छी जगह थी कि खुला था, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी, नहीं तो दिन के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर ये देखिए कहीं से इनको ढूंढ कर लाया गया है। चाचू के साथ बैठकर अपनी फ़ोटो क्लिक करा रही हैं और इतना ज़्यादा खुश थी कि आज ये पार्टी होगी, आज ये होगा, आज वो होगा। और यहाँ पर चारू को हम डांट भी रहे थे, क्योंकि इनको पकड़ कर अभी हम लेकर आए, फिर ये भागी जा रही है। और यहाँ पर बिठा रहे थे कि चुपचाप बैठो आकर, लेकिन नहीं बैठ रही थी। और वहाँ पर तो अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि रात के करीब 10 साढ़े 10 बज चुके थे। और फिर हम लोग आ गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो चारू के लिए भी लेकर जाना है, क्योंकि भीड़ की वजह से इनको हम यहाँ पर नहीं आने दे रहे थे।
और दोस्तों आप सभी लोगों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, अच्छा लगता है पढ़कर। और इस समय हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कि हमारे घर में मेहमान भी हैं और काम भी ज़्यादा हो जाते हैं, इसी वजह से केवल वीडियो शूट ही हो पा रहा है, सही समय पर वीडियो भी नहीं जा पा रहा है। फिर सभी लोग आ गए थे घर क्योंकि चारू को लगी थी नींद, इनके कपड़े हमने बदल दिए हैं, अब इनको सुला देते हैं। और नाश्ते में ही जो कुछ इन्होंने खाया होगा तो खाया होगा, बाकी ना तो इन्होंने खाना खाया है ना ही और कुछ ज़्यादा खाया हुआ है, बस इनको नींद आ रही थी। टाइम भी हो गया था और खाना तो शुरू हो गया था, लेकिन किसी को भूख नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई खाना खाने जाए। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि अगर कहीं हवा नहीं लग रही है कूलर की, पंखे की, तो उस जगह पर खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जगह जगह पर कूलर रखे हुए थे तो सभी लोग परेशान भी नहीं हुए। खाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इतने टाइम भूख भी नहीं लग रही थी। थोड़ा बहुत जो कुछ हमको लेना था हम ले रहे हैं। और पूड़ी की जगह हमने रोटी ली थी, रायता लिया था और थोड़ी सी सब्जी ली थी। और दोस्तों आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, मिलकर हमारी पूरी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा लीजिए। और बस यहाँ पर हम खाना निकाल रहे थे। और गर्मियों में सबकी पसंद ज़्यादातर आइसक्रीम होती है, तो आइसक्रीम से भीड़ हट ही नहीं रही थी। बाकी जगह पर इतनी कम भीड़ थी, लेकिन आइसक्रीम की जगह पर काफ़ी भीड़ थी। तो चलिए नैना जी भी खाने के लिए जा रही हैं, हम लोग भी अब बैठकर खाना खाएंगे। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर और इसके बाद डांस भी हुआ था, काफ़ी मस्ती धमाल हुआ था, लेकिन हमने कुछ भी वीडियोस नहीं बनाया था, काफ़ी रात हो गई थी। और आ गए हैं घर। इसी के साथ आज का वीडियो भी समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।